सिर्फ हवाई हमलों से। और मैं एक बात से जनरल सिंगला से सहमत रखता हूँ ज़रूर, वो कह रहे हैं ना कि इतने सारे मॉस्क हैं जहाँ इनकी पहुँच है। यूएसए युद्ध पर ईरान का एक और बड़ा दावा है इस वक्त जो आ रहा है, अभी तक हमने सिर्फ कबाड़ मिसाइलें दागी हैं। इसी की बात जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हत्फ है या सेजिल है, अभी उनको दागा नहीं गया है, फतेह भी है। तो ये तीनों जो कैटेगरी की मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी एक और चीज बता दें आपके माध्यम से दर्शकों को, ये अपने आप में लास्ट मैनोवर भी करती हैं। तो इनको इंगेज करना इतना आसान नहीं होगा। दे आर नॉट मर्व, जो हम कहते हैं कि एक मिसाइल से बहुत सारी मिसाइल्स निकलेंगी, लेकिन दे स्टिल कैन हिट। और वो पिछली बार पेनिट्रेट कर गई थी, लेकिन इस वक्त थार्ड लगा हुआ है। थार्ड के लगने से यह है कि वो STK टाइप का इंटरसेप्टर है, हिट टू किल टाइप, एंड बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे इंटरसेप्ट करता है। ये ईरान क्या संकेत दे रहा है ये स्क्रैप मिसाइलें हैं बोलकर? क्या बोलने देखिए पूरा गेम चलेगा, नैरेटिव चलेगा, लोग कुछ न कुछ बोलते रहेंगे कि ये स्क्राइप है, अच्छी वाली आने वाली है। बिकॉज देखो बात सही है, लास्ट टाइम इजराइल के अंदर भी जब वो इंटरसेप्ट चला गया था, ये मिसाइल्स हिट कर गए थे, उसके अंदर बड़ा क्लियर था। आपने देखा होगा कि लास्ट के अंदर जब वो लैंड कर रहा था, वो मनूवर कर रहा था, इट वाज डिफिकल्ट टू प्लस। देखिए जब आप लड़ाई चल रही है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 घुसा मारूंगा मुझे एक भी नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें सोच समझ के इजराइल और अमेरिका चले कि 100% एयर कवर नहीं होगा और कुछ न कुछ उनकी मिसाइलें अंदर घुसेंगी। ये ऐसा जब आदमी घुसता है लड़ाई के अंदर, तो ये सब चीज़ें प्लान करके चलता है। वो आई एम श्योर कि वो पूरी जितनी इनको हिट होगी वो कैजुअलिटीज के लिए बैठा होगा इतने दिन से। हाँ बिल्कुल प्लान करके बैठा है। बट वही एक जो बात है, जो टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें टेक्नोलॉजी में इजराइल और US काफ़ी आगे हैं, राइट। उनके पास एक इंडस्ट्रियल पावर भी है जो सर्च कैपेसिटी के लिए है, ये सब उनके पास कब्जे। और दूसरा, अब जब ईरान को आइसोलेट किया जाएगा, तो जो चाइना से, रशिया से जो एक खेप पानी होती है, जो सपोर्ट आना होता है, वो आने में एक कंट्रोल हो जाएगा। जो अभी तक खुलेआम चल रहा था कि वहाँ से सामान आ रहा है, शिप्स आ रहे हैं, टैंकर्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर कुछ न कुछ एक प्रतिबंध लग जाएगा। तो जो एक आइसोलेशन है, वो एक चैलेंज है ईरान के लिए। वो इतना आसान नहीं है कि ईरान कैन कंटिन्यू। दूसरा, आपने यूक्रेन का एग्जाम्पल लिया। यूक्रेन के अंदर जो उनकी पब्लिक है वो उनके साथ थी। नेटो की पूरी पावर, अमेरिका की पूरी ताकत यूक्रेन के साथ में थी। और सऊदी क्राउन प्रिंस ने UAE के राष्ट्रपति से बात की है, तो देखिए सऊदी और UAE कैसे अब सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ईरान तो हम पे हमला कर रहा है। भाई लड़ाई उनकी इजराइल से, उधर अमेरिका से, और यहाँ पे उनके बेसिस के बहाने हम पर हमला हो रहा है। तो ऐसे में ये देश भी तो इंतजार नहीं कर सकते अगर उनके आम नागरिकों पर कई जगहों पर अलग अबू धाबी में चाइना के कैंप पर ईरान का हमला। अब देखिए अलग अलग जगहों पर अगर ये इस तरह के हमले होते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसका ये चाइना के कैंप पर हमले की खबर है अबू धाबी के। अगर उनके देश में आम नागरिक मारे जाएं तो उनके लिए भी तो फेस सेविंग मुश्किल हो जाएगी। अबू धाबी में मेरे ख्याल से 50 से 60% पॉपुलेशन बाहर की है, तो जहाँ पे वो गोला गिरेगा या मिसाइल गिरेगा, तो 50% चांस ये है कि किसी फॉरेन नेशनल को मार सकता है। तो ये कहना कि वो चीन के कैंप के ऊपर गिरा, वो डायरेक्टेड नहीं है। और उसने बता दिया आपको ईरान ने कि सबसे सस्ते वाली और सबसे खराब मिसाइलें हम डाल रहे हैं, तो बाद में ये भी कहता है सॉरी वो तो गिर गई, राइट। तो ये सब नैरेटिव है, ये सारा गेम चलेगा। क्लैरिटी तब मिलेगी 2 या 3 दिन के बाद में एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि पिक्चर किसकी तरफ वो पलड़ा भारी। आज भी आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के अंदर ये नहीं कह सकते कि रशिया इज होल्डिंग ऑन, यूक्रेन इज ऑल्सो होल्डिंग ऑन, बट टेक्निकली पलड़ा किसका भारी है, किसका एंड मिशन, किसका एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, वो हम अभी भी नहीं बता सकते। टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी इन द लॉन्ग रन। अंजना जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और US और इजराइल के पास टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड, तो वो डोमिनेट करेगी। लेकिन ईरान की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त, और या उसको टैक्टिक्स कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, कि ही विल नॉट कन्फ्रंट यू डायरेक्टली, ही स्प्रेडिंग द वॉर अराउंड, जिससे कि प्रेशर आए। वो स्प्रेड का फायदा उठाएंगे, जो उनके पास जो ताकत फैला दिया, बारूद फैला दिया, मध्य पूर्व के देशों में फैला दिया। अब वो देश भी इन्वॉल्व होंगे, उनके स्टेट्स हाई होंगे, अमेरिका पर एक दबाव बनेगा। एक संबंधित और चीज है, यूरोप के भी देश तो जब तेल का अमेरिका पर दबाव बनेगा, जब तेल जाना बंद होगा और लोगों के यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, 20% कच्चा तेल विश्व का जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो जब इकोनॉमी हिट करेगी, हमारी भी इकोनॉमी हिट होगी। मुझे तो लगता है कि अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप देखिए वो
कम दिनों में निपटाने के लिए जाने ही जाते हैं। B2 बॉम्बर गिराया वहां किया, वी हैव ऑब्लिटरेटेड, फिर कुछ दिन बाद हो सकता है हमने मारा हो, नहीं मारा हो। तो आजकल तो युद्ध का ये स्टाइल भी एक हो गया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है वो युद्ध का स्टाइल। देखो ट्रम्प वॉर मॉन्गर नहीं है, ये मैं आपको सही से बता दूं। वो भी जो मिडनाइट हैमर हुआ वो इजराइल के पुश करने के ऊपर हुआ, जो B2 बॉम्बर वाला पूरा कार्रवाई किया था। जब पूरी ईरान की जो एयर डिफेंस खत्म हो गई, वो लोग आए, पूरा सप्रेशन किया गया, उसके बाद में वो आकर के 3 जगह पे बॉम्ब मार करके चले गए। उसके बाद आपकी बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आप कह रहे हैं कि ट्रम्प वॉर मॉन्गर नहीं है। करेक्ट बी, सो देयरफॉर तो क्या आप कह रहे हैं इजराइल वॉर मॉन्गर है? नहीं, ये देखो इजराइल के कहने पे अमेरिका कर रहा है तो वो वॉर मॉन्गर नहीं हुआ। इशू इज नॉट दैट, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड। उस टाइम पे भी वो अटैक नहीं करना चाहता, पर वो कंपल्शन था। इस बार अब ये जो है इसका कंपल्शन है, क्योंकि अगर वो रुकते नहीं तो इनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्लान था वो पूरा हो जाता। एक बार जब ईरान के पास में बॉम्ब आ जाएगा, जो इनकी 60 साल की 50 साल की जो एक रणनीति थी कि ईरान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना है, वो एक अमेरिकन स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का फेलियर होता। राइट, ये बहुत जरूरी था उनको ये काम करने के लिए। उन्होंने ये कहते हुए मेरे मन में 10 सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं रोक रही हूँ क्योंकि आज के आप बताइए कि कौन सा वो देश है जिसने न्यूक्लियर क्षमता का आपने प्रयोग किया है? एक ही देश है ना विश्व का, अमेरिका। अब बाकी दूसरे देशों के पास ना रहे, वो ना बनाए, वो सबके पिताजी बन के रहेंगे। और अगर पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो मतलब मैं आम भाषा में बोल रही हूँ, लेकिन ये देखिए ना, अगर स्कूल पे बच्चों पे गिरे, इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? जस्टिफिकेशन किसी चीज का नहीं है। हाँ। वॉर का जस्टिफिकेशन कोई नहीं है ईरानियन और ना युद्ध में कोई जीतता है, कोई नहीं जीतता है।